किशनगंज जिला के सबसे फेमस जगह डाकपोखर स्थित ऐतिहासिक स्थल बेनुगर माना जाता है। सदियों से यहाँ दूर दराज पड़ोसी देश नेपाल सहित अलग अलग देशों के लोग आकर बाबा बेनू महाराज की पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अब जरा ऐतिहासिक स्थल बेनुगर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि टेरागाछ प्रखंड का संबंध महाभारत काल से जुड़ी है। किदवंती कथा के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान बाबा बेनू महाराज इसी गढ़ में रुके थे। वो लोग गढ़ के पास पोखर में नहाते थे और इसी का पानी पीते और खाना बनाते थे। पोखर और टीला के अन्य अवशेष अभी भी यहाँ मौजूद है। यहीं से निकलकर ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया स्थित नेपाल सीमा पर भद्रपुर में भीम ने कीचक वध किया था। वहां अभी भी कीचक वध का मेला लगता है। कहा जाता है कि टीले में 2 पोखर थे, जिस पोखर में पांडव गुप्तावास के दौरान जल ग्रहण किए थे। उस तालाब का पानी में कभी कमी नहीं होती है। इसी तालाब को लेकर किदवंती है कि जब भी किसी का शादी विवाह होता था, इस तालाब को सबसे पहले निमंत्रण देकर बर्तन मांगी जाती थी। शादी के ठीक एक दिन पहले तालाब सामान ऊपर रख देती थी। शादी खत्म होने के बाद पुनः बर्तन को तालाब में लाकर रख दिया जाता था। कुछ लोगों द्वारा बर्तन पोखर को वापस नहीं करने पर तालाब बर्तन देना बंद कर दी। दूसरी सबसे खास बात यह माना जाता है कि रोगी इस तालाब में नहाने से उनका रोग खत्म हो जाता है। महाभारत काल में यहाँ बाबा बेनू महाराज की राजधानी था। वो भक्तशील दयावान बड़े प्रतापी राजा थे। आज भी डाकपोखर पंचायत के दर्जनों गांव के लोग छोटे छोटे मंदिर बनाकर उन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं। सदियों से यहाँ बैसाखी के दिन मेला लगता है। जगह जो है काफी ज्यादा फेमस है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, यहाँ के बारे में कहा जाता है पूर्व में राजा बेनू महाराज के राज्य में जिस टाइम हुआ करते थे, यहाँ पर हुआ करते थे यह कि राजा बेनू महाराज के अंतर्गत यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती थी। आज भी पूर्ण होती है। आज भी पूर्ण होती है। हाँ। तो काफी दूर दराज से लोग आते होंगे यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। आते हैं, हिंदू मुसलमान सबको मिल के आते हैं। यहाँ पे एक पोखर भी है जो काफी ज्यादा फेमस है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पोखर के बारे में एक कहावत है जी कि पूर्व में जो जितने भी लोग यहाँ के शादी विवाह जो हुआ करते थे जी, अगर पान सुपारी अन्यथा कुछ जैसे भी होती थी समस्या के अनुसार, तो वहाँ पर देने के बाद में यहाँ पर जिस बर्तन का अभी आप उल्लेख करते थे वो अब उसको उपलब्ध होती थी। के बारे में इतना फेमस ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये महाभारत काल से फेमस है। महाभारत में ही ये राजा थे, राजा बेनू। एक फेमस पोखर है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बताइए। यही जो सामने है यही फेमस पोखर है जी। इसमें पहले लोगों को